हेलो दोस्त। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है आरआरसी ग्रुप डी का जो इशू ओबीसी का बन गया है, इसमें आरआरसी क्या कर सकता है। आरआरसी नियम लागू करने के लिए मजबूर है क्या? तो बिल्कुल मजबूर है। सीसीए और पीडब्ल्यूडी ओबीसी का इशू बेहतर उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में छोटे से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देखिए, ये सीसीए इशू और ओबीसी इशू क्यों आया? अभी तक भी सेम रूल था और सेम प्रोसीजर फॉलो होता था, लेकिन सबसे पहले चीज़ है जानना होगा कि पहले सीसीए का कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर रहा था। इस बार एक सुधार आई जिसमें पहले एनसीबीटी का स्कोर जोड़ा गया। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। एनसीबीटी का उनका स्कोर 1/3 जोड़ा गया, प्लस में पीटी में छूट मिल गई क्योंकि रेलवे में ये काम कर चुके हैं, इसलिए इनको फिजिकल माना गया है, फिट है। दोनों सही है, लेकिन इस सही को करते वक्त जो 2016 में जो रिवीजन हुआ था उसको देखना ही भूल गया। यानी ये ठीक है, एनसीबीटी में 1/3 स्कोर दे दिए, सीसीए को पोस्ट दे दिया गया, पीटी भी एग्जम्प्टेड दे दिया गया, ऑफिशियल दे दिया गया, लेकिन उसके परिणाम जो पहले वाले होने वाले थे उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ना वैकेंसी निकालते वक्त, ना नोटिफिकेशन देते वक्त, ना इतने 5, 7, 8 कोरिजेंडम आए किसी कोरिजेंडम में, वहाँ अगर ये ध्यान दिया जाता तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। आरआरसी रिजल्ट जो बनाया है बिल्कुल अपने हिसाब से सही बनाया है, किसी आरआरसी का दोष नहीं है। लोग कह रहे हैं आरआरसी मुंबई का गलत है, सीआर का है, आरआरबी ईस्टर्न रेलवे का गलत है जिसमें ज़्यादा सीसीए को ओबीसी में क्वालिफाई करा दिया। तो ये नौसिखियों को पता नहीं होगा कि ये आरआरसी की गलती है या किसी और का। आरआरसी काम वही करता है जो उसको डायरेक्शन मिलता है और जो रूल में लिखा हुआ रहता है, उस हिसाब से आरआरसी ने सब कुछ सही किया है। हाँ, दिक्कत कहीं कहीं लोगों को इसलिए हो रहा है कि कहीं ज़्यादा क्वालिफाई हो गए, कहीं कम हो गए, कहीं ज़्यादा लोग ने अप्लाई कर दिया, कहीं नहीं कर दिया। तो सेंट्रल रेलवे में ज़्यादा अप्लाई कर दिए और ईआर में कोलकाता में ज़्यादा अप्लाई कर दिए, इसलिए ये मामला बड़ा दिख रहा है। लेकिन ये मामला सभी 16 के 16 आरआरसी में है, लेकिन 16 आरआरसी में दिख नहीं रहा है। बस ये इतना अंतर है, कुछ चीज़ों में छुप जा रही है। कहीं कम लोग पास हुए, कहीं कम लोग अप्लाई किए, कहीं वैकेंसी उस हिसाब से ठीक ठाक थी, कटअप कम गई, जिसके कारण से नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में ढूंढेंगे उस ऑफिशियल अथॉरिटी को जो इसको प्रॉब्लम सोल्व करता है। उससे पहले मैं कोलकाता का अभी डाटा जो दिखाना चाहूँगा। अभी जो कटअप गया है ये तो देख ही लिया आपने कि कटअप ओबीसी का बढ़ते हुए ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, लेकिन कटअप ओबीसी का बढ़ा। मतलब ये आप सोच लीजिएगा कि जब कटअप ओबीसी का 73.3 हुआ, यानी ये पुश किया यूआर का, यूआर वाले कैंडिडेट वाले को भी दिक्कत हुआ, यहाँ यूआर में भी कटअप बढ़ा। और यूआर में तो 58% कैंडिडेट ओबीसी के ही है, 25% जनरल वाले हैं, बाकी 8% ईडब्ल्यूएस, 0.8 एसटी और 7% एससी कम्युनिटी के हैं। यानी एक कटअप बढ़ा तो कितना अंतर पड़ा? अंतर क्यों पड़ा? यहाँ पे जो कैंडिडेट था ओबीसी के लिए, ओबीसी की पोस्ट मिलनी थी 2698 रिवाइज वैकेंसी के हिसाब से, लेकिन 2698 नहीं मिल के कितना मिला? तो इनको मिला, 1 मिनट यहाँ मैं घटा दूँ, ये 1519। बाकी कैंडिडेट सीसीए और पीडब्ल्यूडी के ले गए क्योंकि उनका होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सेम कंडीशन अगर मुंबई में जाएंगे तो मुंबई में भी यही दिखेगा, बाकी और आरआरसी में भी है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें, 1 मिनट, मुंबई वाला खुला है, मैं एक बार सीआर मुंबई देखना चाहूँगा, क्योंकि जब तक कई बार क्या होता है वैकेंसी इधर उधर डाटा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। 1 मिनट, 3, 4 अटेंडेंस डाटा सीआर मुंबई का। सीआर मुंबई में भी करीब करीब कंडीशन वही था, 2636 वैकेंसी थी, टोटल पोस्ट 9345 था। और देखिएगा 2656 यहाँ पे देखिए सीआर मुंबई में दिया हुआ है, ये फिर रिवाइज होकर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ भी जो सीसीए वाले कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे वो ओबीसी में 1428 और पीडब्ल्यूडी दोनों मिला के 1428 बच गया, 1228 ये आपके पीडब्ल्यूडी और सीसीए पास कर गए, जिसके कारण से इनकी वैकेंसी परसेंटेज कम हो गई, क्वालिफाई कैंडिडेट ज़्यादा है। अब इन चीज़ों को कई आरआरसी में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हुआ क्या है तो देखिए कि कोलकाता वाला रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले मैं बता दूँ, उसके बाद आपको समझा दूँगा। यहाँ ईआर का डीबी शेड्यूल आ गया है आज ही के डेट में। यहाँ को देखने के बाद आपको तो ये नोटिस देखेंगे, ये
नोटिस इशू किसने किया है, तो यहाँ से देखेंगे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ENG-2 रेलवे बोर्ड। इस नोटिस में पढ़ना क्या है आपको ध्यान से देखना है। CCA के लिए इन्होंने 2 रिजर्वेशन दिया था, 20% पहले भी था अभी भी था, लेकिन इसके कारण इन्होंने 2 चीज़ें बोला था कि 1/19 में क्या होगा। तो इन्होंने बोला कि जो कैंडिडेट NCBT किए है रेलवे का, उनका नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रेलवे से अप्रेंटिस किया है उनका मार्क्स वगैरह, और बाद में फिर रिवाइज होकर और सही तरीके से मॉडिफिकेशन कोरिजेंडम आई थी। ये मतलब बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए है। दूसरा यहाँ पे एक अर्जेंटन हुआ कि ये रेलवे में पहले काम कर चुके हैं, परफॉर्मेंस हमने देख रखा है जॉब में, इसलिए इनको PT एफिशिएंसी से छूट दी जाए। इसके बाद रेलवे ने क्या किया, ये लेटर किसको भेजा गया, 16 RRC को भेजा गया। 16 RRC को भेजा गया। 16 RRC ने इसको क्या किया, इस लेटर पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। ये है आपका इधर का लेटर के नोट बना के, सर्कुलर नंबर बना के, ये रेलवे हेडक्वार्टर सिकंदराबाद ने, देखिए साउथ सेक्टर रेलवे में बहुत अच्छा सा काम होता है। इन्होंने क्या किया, उस नोटिस को रेफरेंस लिया। यहाँ पे रेफरेंस लेने के बाद अपने जितने भी जो अथॉरिटी है उनको इशू कर दिया कि आप ऐसा एक्शन लीजिए जो बोर्ड ने इसमें मार्क कर रखा है 69/2016 के रिगार्डिंग, और ये नोटिस के रिगार्डिंग। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें मिल गया। गाइड कौन कर रहा है, गाइड कर रहा है रेलवे बोर्ड, फॉलो कौन कर रहा है, तो हमें मिल रहा है कि RRC। अब इसमें हमें 2 चीज़ ढूंढना पड़ेगा। एक ढूंढना पड़ेगा ये सीरियल नंबर सर्कुलर 69/2016 के रेस्पेक्ट में RBE नंबर। इस RBE नंबर को मैंने निकाल लिया हूँ, आपके नंबर RBE नंबर 50/2022 या इसका कोरिजेंडम या कोई भी हो, जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को मैं यहाँ से निकाल लिया हूँ आपके लिए समझाने के लिए। तो ये रेफरेंस मैंने निकाला जिसपे हमने ऑलरेडी 10-12 वीडियो बना रखा है 2016 वाला, जिसमें RBE कहता है कि इस RRB के हिसाब से 2016 के हिसाब से जो कैंडिडेट होंगे CCA या कम्युनिटी का, 1 मिनट में वही पॉइंट पे लाता हूँ, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करेंगे उसी में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। और ये लेटर किसका है, तो ये लेटर भी आप देख लीजिएगा, रेलवे बोर्ड का है, भारत सरकार रेलवे मिनिस्ट्री रेल मंत्रालय, और यहाँ पे नीचे साइन अथॉरिटी देखिएगा, तो रेलवे बोर्ड उस समय डिप्टी थे, इस समय डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर एस्टेब्लिश्ड, और यहाँ सेक्रेटरी वगैरह करके ये नोटिस आपको दे दिया गया है। यानी यहाँ पे दे के और इसमें लिख दिया है सीधी सी बात कि जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसी में इनको मिलेगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, ना कि वर्टिकल रिजर्वेशन। तो अब यहाँ दिक्कत क्या हुआ, रेलवे बोर्ड ने पहले तो नोटिफाई किया था, उसमें ये चेंज कर दिया कि कैंडिडेट को 1/3 स्कोर दे दिया जाए जो NCBT का है। फिर यहाँ पे ये देखा कि कैंडिडेट PT रेलवे में काम कर चुके हैं तो PT तो उनके लिए इजी है, 1 किलोमीटर दौड़ ही सकते हैं, यहाँ भी बेनिफिट दे दिया। दोनों टेक्निकली सही है, लेकिन ये दोनों टेक्निकली डिसीजन लेते हुए नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी जो था उसको नहीं पढ़ा गया कि किस कम्युनिटी में 20% का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उनके पास जबकि डाटा था कि किस कम्युनिटी से कितने लोग अप्लाई किए हैं, और जो 5 से 6 नंबर भी लाएगा वो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन का हो जाएगा, तो उन्हें लमसम एक आइडिया निकाल लेनी चाहिए थी कि किस कम्युनिटी में क्वालिफाई करेंगे तो कितना होगा। लेकिन उसमें एक और अड़चनें हैं। अड़चन क्या है कि अगर ये निकाल लेते और दे भी देते तो एक फ़ायदा है, बेनिफिट है, एक नुकसान है। एक बेनिफिट ये है कि CCA के 20% से जहाँ कम पास हुए हैं वो सीट तो नॉर्मल, तो यहाँ पे 20% से कम जो कैंडिडेट क्वालिफाई है वो नॉर्मल को नहीं मिलता, अगर वो सोल्यूशन जिसकी बात कर रहा हूँ करने वाला हूँ। और दूसरा ये कि अगर कैंडिडेट का 20% अलग वैकेंसी हो जाती तो टोटल वैकेंसी का ही पोजीशन चेंज हो जाता और दिखता कि OBC का ऑलरेडी सीट कम है और बाकी चीज़ों का है। और दूसरे का पार्ट 2 में देखेंगे तो ये होता कि गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन जो OBC का है 27.5% है, वो वायलेशन हो रहा है, जिसको मैंने शुरुआत के ही वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में शुरू में ही मैंने बताया था कि 27% तो रिजर्वेशन है, लेकिन इसके बाद जितने हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है ये सारे इस रिजर्वेशन को
अंदर में है, और अंदर में है तो ये सारी चीज़ें 27% किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी सीधी सी बात है, रेलवे ने लॉटरी पे छोड़ दिया कि जो कैंडिडेट जिस लॉटरी का है, यानी ओबीसी का ज़्यादा पास हुआ तो ओबीसी में, हो सकता है ओबीसी वाले कल ईडब्ल्यूएस में हो जाए, हो सकता है एसी में हो जाए, हो सकता है एसटी में हो जाए, या हो सकता है यूआर वाले में चले जाए, कहीं भी जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि ओबीसी के साथ ही होगा, लेकिन ओबीसी की पॉपुलेशन कहा जाता है 55 से 58% हो गया है इंडिया में, और एनसीएल वाले हैं और कुछ सीएल वाले हैं, यानी क्रिमिनल लेयर और नॉन क्रिमिनल वाले, वो अलग अलग है। लेकिन इनको अगर कहें उस हिसाब से पूरी वैकेंसी का क्या हो रहा है, ऐसी कि इधर का इधर, इधर का उधर, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग हो रहा है, और शिफ्टिंग होने के वजह से कह सकते हैं कि ये चीज़ें गड़बड़ हुई। अब सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि रेलवे बोर्ड ने ये डायरेक्शन दिया है कि ये आप ऐसे फॉलो करो सीसीए के लिए, वैसे ही या तो सर्कुलर जारी करना पड़ेगा कि आप आरआरसी 16 आरआरसी, अब इसको एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी सोल्यूशन लग सकती है, इस पे कमेटी बनानी पड़ेगी या डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज आरआरसी के हाथ में कुछ नहीं है। आरआरसी आपका सुनेगा और सुनने के बाद एक लेटर बना सकता है कि भाई ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं, वो आगे अप्रूवल के लिए भेज सकता है, उस पर कमेटी डिसीजन लेगा, कमेटी डिसीजन लेने के बाद आगे होगा। तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, और टाइम होगा तो वो चीज़ें को तो आप समझ ही रहे हैं कि इनका टारगेट पूरा नहीं होगा, और टारगेट पूरा नहीं होगा तो मिनिस्ट्री, रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री या रेलवे बोर्ड से ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अगर इसके पीछे पड़ गई तो हो सकता है कि ये मार्च का जो टारगेट था वो फुलफिल ना हो। अब ये सारी चीज़ें इतना टेक्निकली मैं ग्राउंड पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है रेलवे में। ये जब ये रिवीजन किए थे 22/4/2022-23 में, उस समय इस पे सोचना चाहिए था कि किस कम्युनिटी से क्या जाएंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, या सीट को डिस्ट्रीब्यूशन कर दें उसी में। लेकिन वहाँ भी इशू आएगा कि अगर 40 नंबर नहीं लाके 30 नंबर पे लोग जो ओबीसी का क्वालिफाई कर रहे हैं उसको 40 में कैसे डाल देगा यूआर में। यानी या तो करें कि इनको सेपरेट वैकेंसी देने पड़ेगी अलग से, जो रेलवे में कई जगह न्यूज में भी आया होगा कि अब से सीसीए का पोस्ट अलग आया करेगा। ये सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, सीसीए अलग रहे, ओपन का अलग वैकेंसी रहे। जितनी वैकेंसी दे रहे हैं सीसीए को, उनको उन्हीं में क्वालिफाई कराइए। अलग बात है जब कॉम्बाइन में देंगे, वैकेंसी को बड़ा दिखाएंगे, तब ये प्रॉब्लम आएगी। और ये हो सकता है आज ओबीसी में आया, अगले दिन ईडब्ल्यूएस में आएगा, फिर अगले दिन हो सकता है एसी में आया, किसी आरआरबी में एसटी में भी आ सकता है। तो ये सिचुएशन गड़बड़ है, और इस पे रिवीजन करना रेलवे बोर्ड को ही अब करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से सजेशन लेके, आरआरसी का नोट का रेफरेंस लेके। ये अभी इसका सॉल्यूशन है, बाकी इसके बीच में अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कहते रहिए कि आरआरसी को है, आरआरसी के पास जाएंगे तो आरआरसी उसको आगे प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उन्होंने रिजल्ट दिया है बिल्कुल सही दिया है, जो रूल है उसके हिसाब से दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।